अखिलेश जी बोलिए। रोहित जी, वो जो चैप्टर क्लोज हो गया उस पर बात करने से क्या फायदा? जो एडहॉक था खत्म हो गया। कांग्रेस पार्टी ने उस खत्मी करने के बिल पे स्वयं वोट दिया था आगे बढ़ करके। तो बात ये है आपके जो नेता कश्मीर 370। में जा रहे हैं वो निजी अपने संदर्भ में जा रहे हैं, उनको पार्टी की सुनिए तरफ से सुनिए, अधिकृत जो नहीं किया गया। 370 है, ये जो 370 यहाँ बात कर रहे हैं, पिछले 3 वर्षों में बिहार में 370 करोड़ रुपए भी नहीं दिए गए हैं सीआरएफ के सड़कों के लिए 3 सालों में। वो 370 करोड़ नहीं पार कर पाए हैं। गरीबी रेखा में बिहार सबसे नीचे है, बेरोजगारी में सबसे नीचे है, कुपोषण में सबसे नीचे है, किसानों की आय में सबसे नीचे है। नहीं, यहाँ पार्लियामेंट में आपके पार्लियामेंट के आंकड़े रखा हूं मैं। ये जो आप लोकसभा में बताते हैं कहिए किस तारीख इसी सदन का है, तो ये इस पे बात होनी चाहिए। नहीं अभी होगी। 370 करोड़ रुपए यदि बिहार में चुनाव हो रहा है और 1,25,000 करोड़ रुपए का ऐलान किए थे, 370 करोड़ रुपए भी सड़कों के लिए सीआरएफ में नहीं दे पा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो जवाब उसका देना पड़ेगा। उस 370 क्यों नहीं पार कर पाया? चलिए सर, जवाब तो इसका भी देना पड़ेगा। ठीक है अखिलेश जी, आपका सवाल सुधांशु जी को टॉस कर रहा हूं एज इट इज। दिया आपने आपका सवाल सुधांशु जी को एज इट इज टॉस कर रहा हूं, ये बताते हुए कि आपकी पार्टी के ऊपर यह आरोप है कि वहां राज्य इकाई आपकी समर्थन कर रही है 370 की वापसी का। यहां केंद्र में मंत्री रह चुके पी चिदंबरम ये कहते हैं कि हम 370 की वापसी का समर्थन करते हैं, लेकिन आपने अभी स्पष्ट तौर पे यह कह दिया जो चैप्टर क्लोज हो चुका है उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। अब यह तय करना होगा कौन असली है इनमें से कौन नकली है। सुशील पंडित कुछ बोल रहे हैं, बोल लीजिए फटाफट। सुधांशु जी उसके बाद बिहार के सवाल का जवाब बोलिए जल्दी से। सुशील पंडित छोटा सा। कांग्रेस ने 2019 के चुनाव मैनिफेस्टो में, लोकसभा के चुनाव मैनिफेस्टो में ये साफ साफ लिखा कि 370 का समर्थन करेंगे और उसको डिफेंड करेंगे, उसको हटने नहीं देंगे। ये कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 2019 के लोकसभा मैनिफेस्टो में लिख के दिया था। सुशील पंडित जी एक सेकंड मुझे दीजिएगा। सुशील पंडित जी ने जो इसके पहले बात कही, उन्होंने कई चीजें गिनाई कि कश्मीर में ये मुफ्ती ने किया, वो मुफ्ती ने किया, वो मुफ्ती ने किया, सब किया, लेकिन उसमें जितनी मुफ्ती भागीदार है उतनी बीजेपी सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी भागीदार है, क्योंकि सत्ता की मलाई खाते रहे। उन्होंने नाम लेके सुधांशु त्रिवेदी से बात कही। बिहार की सरकार में बिहार की लड़ाई हो रही है, बिहार की मैंने तो साफ बोला, मैंने छुपाया नहीं। बिहार उस बात को मैंने छुपाया नहीं। बिहार में जाकर के अब बिहार के सवाल का जवाब सुधांशु त्रिवेदी से। सुधांशु त्रिवेदी, क्या बिहार के मुद्दों पे पिछड़ सकते हैं इसलिए 370 का मुद्दा बिहार के चुनाव मैदान में प्रधानमंत्री ने पहले दिन उठा दिया? ओके, बिहार में मुद्दे नहीं है, बिहार के मुद्दों से भाग रहे हैं। आइए चैलेंज करती है कांग्रेस पार्टी, बिहार में बिहार के मुद्दे पर चुनाव लड़िए, साहस हो तो लड़िए, क्योंकि जनता ने एजेंडा बना लिया, आपके एजेंडा नहीं चलेगा। अखिलेश जी, जब जनता ने एजेंडा बना लिया फिर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आपसे मैंने वादा किया था आपके सवाल का जवाब दूंगा। सुधांशु त्रिवेदी, क्या बिहार में जमीनी मुद्दों पर आप मात खा रहे हैं इसलिए ये सारे मुद्दे ला रहे हैं? बोलिए फटाफट से। जनाब, बिहार की स्थिति ये है कि जब इनके समर्थन की सरकार थी तो बिहार क्राइम में नंबर 1 था, आज 23वें नंबर पे है। याद करिए बिहार में जब चुनाव होते थे तो किस कदर गिरफ्तारियां होती थी, नकली कट्टे बनाने की, नकली बंदूकें बनाने की जगह जगह छापेमारी होती थी, अपहरण फिरौती उद्योग चलता था, सब कुछ चला गया। और अखिलेश जी, हमने नहीं शब्द यह प्रयोग किया था, ये पटना के उच्च न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने शब्द प्रयोग किया था कि जंगल राज, कि हमने नहीं। तब से कितना बदल गया। बिहार के विकास की हम बात करें तो 2005 में जब हमारी सरकार आई तो 22% हिस्से में सिर्फ बिजली थी, 22% हिस्से में। 40 साल कांग्रेस शासन, 15 साल लालू जी का शासन, और अब 100% हो गई, यानी 78% बिजली का कवर हमने किया। सड़कों की बात आपने कही, 34% हिस्से में सड़कें थी, अब 96% हो गया। और हमने जब सबको देने की बात कही तो चाहे अरे सुनिए तो आप परेशान ना होइए। अब बताइए, जब बिहार के मुद्दे की हम बात कहते हैं, हमने कहा सबको वैक्सीन दे देंगे तो उसमें बिल मिला दें। अब पहले कहते हैं कभी 370 की बात मत करो, हमने कहा स्वास्थ्य की रक्षा को हम समर्पित है। तब 4 मेडिकल कॉलेज थे, झूठ बोला ना, आप झूठ बोला, मैं तथ्यों बात कर रहा हूं। अब हमने ये कहा 22/9/2020 का पार्लियामेंट का जवाब है, होने लगी। सड़कों अरे भाई रखा हूं। अरे भाई अखिलेश जी, आप अगली डिबेट का कागज लेके क्यों आ गए यहाँ पे? और मैं आपको वाक्य का भी जवाब दे दूं, अब एक बात की उसका भी जवाब दे दूं। कश्मीर भारत से अलग होना चाहिए, कश्मीर भारत से अलग होना चाहिए, ये किस व्यक्ति ने अपनी किताब में लिखा था?
सैफुद्दीन सोज जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष, आपने निकाला उनको पार्टी से। जवाब दीजिए। सिर्फ ये कहेंगे किनारा कर लिया, उनका निजी बयान था। अरे किताब में डिटेल लिखा कि जम्मू कश्मीर भारत से अलग हो जाना चाहिए। जवाब दीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि नहीं कहा था, याद है? याद है कि नहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बयान? आप हमको बताने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने पहला बलिदान दिया। मैं अरे छोड़िए बलिदान कहीं ले लिया, झूठ बोलते हैं आप लोग। आपके मुफ्ती साहिबा ने यही बोला था कि आप जो है, अरे भैया बिहार में जवाब दीजिए ना भाई। 25,000 करोड़ रुपए कब दोगे? 1,25,000 करोड़ रुपए कब दोगे ये बताओ? अरे सुनिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब पिछले दिनों में मैंने आपको बताया, बिजली पानी सड़क बिहार में तीनों हमारे जमाने में आई है। और आपका जमाना तो साथ देखिए, इनकी तो हालत क्या है मोदी जी का वादा जमीन तो अब रही नहीं। मोदी जी का जो वादा था सरकार गई विशेष कभी इसके कंधे पे, कभी इसके कंधे पे, चलिए सर, कभी पैर जमीन पे पड़े ही नहीं। चलिए सर, समय समाप्त हो गया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।